हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 35 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो हमें दिखाया जाता है ब्लड नाइट को। ब्लड नाइट की फाइट चल रही होती है अपने ब्लड ड्रैगन के साथ और मेन और उसकी मेंटोर के साथ, जेंग के साथ। उसको बहुत ज़्यादा चोट आ रही होती है और उन दोनों की ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। तभी जो उसका ब्लड नाइट है वो एक और बॉल फेंकता है उनकी तरफ, जिसके कारण उनका जो बैट्समैन होता है, मतलब मंकी होता है, वर्मिलियन लेथ, वो अपने बैट से उसकी बॉल को एक और सिक्सर मार देता है, जिसके कारण जो उसका अटैक है वो कमजोर पड़ जा हट जाता है, मतलब। और एक जोरदार हम धमाका होता है। तभी जो मेंटर होती है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हमारे पास सबसे ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, हमें अभी इस पर अटैक करना होगा। और वो सीधे जाकर उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देती है, जिसके कारण जो ब्लड नाइट है उसकी बैंड बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बजना स्टार्ट हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट होने लगता है, जिसके कारण वो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है, सीधा उसके ब्लड ड्रैगन पर। और हमें दिखाया जाता है जो मेन है वो अपनी तलवार जैसी ऊपर करती है, बड़ा सा बीस्ट उसमें समान हो जाता है और उसकी पावर भी बढ़ने लगती है और बोलती है अपनी थंडरविंग शैडो टाइगर की पावर को समन करना स्टार्ट कर देती है और सीधा जाकर उस पर एक जोरदार धमाका कर देती है, जिसके कारण जो ब्लड नाइट है वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है, उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचने लगती है। बहुत ज्यादा टेरिफाइंग अटैक था उसका। उसके एक अटैक के कारण जो उसका ब्लड ड्रैगन था वो पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। तभी जो मेन होती है वो मन में सोचते कह रही होती है, ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था जो थंडरविंग टाइगर की पावर से बना हुआ था और इसमें मेरी खुद की भी बहुत ज्यादा ताकत लगी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस अटैक से जो गोस्ट नाइट है वो पूरी तरीके से मर जाना चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लड ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है और ब्लड नाइट भी और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बस टाइगर और फीमेल मंकी हो और कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे सीरियसली इंजर्ड करने की, हर्ट करने की। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिसे देखकर जो मेन है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी मूव कर सकता है, मतलब हिल सकता है। तभी हम उसके ड्रैगन को दिखाया जाता है। ब्लड नाइट और ड्रैगन कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी पावर बढ़ने लगती है। ब्लड नाइट बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और वो दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक अजीब अलग नया रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे देखकर जो मेन और जो मेंटर होती है वो बोलती है, इस कितना ज्यादा टेरिफाइंग और कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है इसका। और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं वो और हर तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा होता है अंदर उन दोनों पर। और उसे देखकर एकदम से सरप्राइज होते हैं जैसे उसकी नई फॉर्म देखते हैं, ब्लड ड्रैगन और ब्लड नाइट की कंबाइनेशन फॉर्म। तभी जो ब्लड नाइट है उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी? मेरे पास अभी भी बैकअप मूव है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपना एक पंच मेन की तरफ करता है, मेन अपने उसको डॉज कर देती है और तभी जो मेंटर होती है वो भी डॉज कर देती है उसके अटैक। तभी जो मंकी होता है वो उनकी तरफ शॉट करने पर लगता है। उन दोनों के बीच थंडरविंग टाइगर और वर्मिलियन रेथ, मतलब वो टाइगर, वो ब्लड नाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड नाइट बड़ी बड़ी फॉर्म में आ गया होता है, वो सिर्फ अपने एक हाथ से चुटकी बजाते ही उन दोनों की बैंड बजा देता है, उन्हें बस एक चुटकी से ही उड़ा देता है बहुत दूर की तरफ। और उन्हें दूर करते हुए बोल रहा होता है, तुम बस छोटे छोटे दो लिटिल बीस्ट हो तो और तुम मुझ पर चुपके से अटैक करने की सोच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अटैक करते हुए बोल रहा होता है, अब तुम दोनों के दोनों जल्दी से भाड़ में जाओ, आज मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। और एक जोरदार अटैक करता है दोनों पर, जिसके कारण दोनों को बहुत ज्यादा चोट लगना स्टार्ट हो जाती है। और जो ब्लड नाइट होता है उन दोनों को तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम दोनों को यहीं पर कुचल देना चाहता हूँ और तुम दोनों को चूस कर यहीं पीऊंगा मैं, मतलब तुम दोनों का खून है, ज्यादा मत समझ लेना क्या चूसना है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा मुक्का उड़ते हुए आता है, लेकिन तभी लिन उन दोनों को उठाकर ले जाता है और बोलता है विंड स्वीप, और उन्हें बचा लेता है। जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, क्या लिन तुम यहाँ पर आ गए? और मेंटर और जो बिग मैन होती है उसके दोनों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फैटी और उसके पीछे लिन के पीछे उसकी बहन शियो भी आ जाती है और बोल रहे होते हैं। तभी शियो से कहते हैं, सिस्टर हम लोग आ गए। और जो फैटी बोलता है, मेंटर हम लोग भी आ गए। तभी जो लिन होता है उनसे बोलता है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर और टीचर, अब हम लोग इस दुश्मन को आपस में मिलकर संभाल लेंगे। तभी जो मेन होती है वो उससे बोल रही होती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि शियो भी यहाँ पर आ गई है, ये तो लाइफलेस गर्ल है। तभी जो ब्लैक कलर में जो लड़की होती है वो लिन की टीम की, वो कहती है, मैं जल्दी से इनको हील कर देती हूँ और अपना मैजिक डाउ टोटका करना स्टार्ट कर देती है और उनको हील करना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक से ब्लड नाइट का जो ऑरा है उनकी तरफ देखने लगता है। तभी लिन बहुत ज्यादा उसकी मतलब अलग ही पर्सनैलिटी हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जो लिटिल गर्ल होती है, गोस्ट गर्ल होती है, वो भी बहुत ज्यादा वहीं पर देख रही होती है ब्लड नाइट को। तभी तो ब्लड नाइट है उसको देखने के बाद कहता है, तुम गद्दार लिटिल गोस्ट कहेंगी, आज तुम और जे लिन आज मेरे हाथों से बचकर जिंदा नहीं जाएंगे। और सीधा उस गोस्ट गर्ल पर अटैक करने लगता है ब्लड नाइट। तभी जो लिन होता है उस पर अपनी तलवार से उसका अटैक रोकते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ फाइट करोगे बच्चे,
और जो लिन है उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हाथ की तो बैंड बज गई होती है, जिसे देखकर जो ब्लड नाइट होता है वो मन में सोचते बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो लिन की पावर हो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी एक और सिस्टम ने फिर से दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा मिशन ट्रिगर कर देता है और सिस्टम उसे बोलता है तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें मिशन चुनना होगा। पहला ऑप्शन ये है कि जल्दी से कहीं पर जाकर छुप जाओ और अपनी टीम को लीड करो। सेकंड ऑप्शन ये है ब्लड नाइट को कुचल दो मतलब मार दो और उस रेड लीफ थीव का मतलब होंगे का बदला लो। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि ब्लड नाइट को ले लो और उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। तभी जो लिन होता है अपनी बड़ी तलवार कर लेता है और उसमें बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और मन में सोचते बोलता है मुझे अपनी वाइफ के लिए और इस कंगलान सिटी के लिए इस ब्लड नाइट को मारना होगा और मैं सेकंड ऑप्शन को चुनता हूँ। और तभी जो ब्लड नाइट होता है वो भी लिन की तरफ अटैक करते हुए बोल रहा था मैं तुम्हें तब तक मारूंगा तब तक तुम्हारे आजू नहीं टपकने लगे। और लिन भी बड़ा गुस्से में हो रहा होता है और बोलता है मैं अपनी वाइफ का तुमसे बदला लूंगा। और जो लिन है वो भी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है डीमन फॉर्म में और बोलता है मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्म। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को, लिन भी एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, एक वो भी वापस से उसी वाली फॉर्म में आ जाता है जो लास्ट एपिसोड में आपने देखी थी। और उसकी और आसपास का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है, बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। तभी जिसे देखकर जो फैटी और जो उसके टीचर होते हैं और जो सूतंग होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं जो लिन की फिजिकल एबिलिटी है वो वाकई में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तभी जो ब्लड नाइट होता है वो उससे कहता है लिन से मैं तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा अटैक करने का मेरे ऊपर, और सीधा जाकर लिन पर अटैक कर देता डायरेक्टली। और लिन भी सीधा जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार तलवार का पंच मारता है जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा चोट मरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ब्लड नाइट और बोलता है तुमने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक अटैक के कारण जो लिन होता है वो सीधे जाकर जमीन में घुस जाता है और लिन के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उसका मतलब ब्लड नाइट का। तभी जो टीचर और मेन और जो बाकी के साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं चलो जल्दी से हम लोग साथ में चलते हैं और लिन की मदद करते हैं उसे हराने के लिए। और सभी के सभी लोग मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ब्लड नाइट होता है वो उसको सभी इतना मतलब सभी की पावर का अटैक होकर उसकर गिरता है। तभी जो ब्लड नाइट कहता है तुम कमी लोग चींटियों जैसे रखे हो और मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी हमें दिखाई जाता है लिन को, लिन उसके ऊपर आकर सीधा उस पर पंच मारता है एक जोरदार उसकी नाक में और पीछे से सूतंग उड़ते हुए आती है और उसके मुंह पर एक जोड़ा पंच मारती है। सभी के सभी लोग ब्लड नाइट से एक साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं और उससे फाइट कर रहे होते हैं, एक एक करके उसकी बैंड बजा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लड नाइट होता है उसका जो फॉर्म है बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है, उस पर इतने मुंह में इतने पंच पड़े होते हैं कि वो जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जो लिन है वो अपनी तलवार से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ब्लड नाइट और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है तुम कमीने कहीं के। तभी जो शिव होती है वो अपने बालू से बोलती है तुम भी जाकर अटैक करो। गोस्ट गर्ल भी अपना गोस्टली पाम का इस्तेमाल करती है उससे फाइट करने के लिए। इस बार जो बस है पता नहीं कौन चला रहा है, अच्छा चला नहीं रहा है, उठा कर ले जा रही है जो येलो स्प्रिट होती है वो। सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और ये ऐसा अटैक झेलने के बाद जो ब्लड नाइट है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं तुम सभी को मार दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। और अपना ब्लड सेक्रीफाइस स्टार्ट कर देता है और अपना ब्लड प्रिजन फॉर्मेशन बनाने लगता है वहीं पर बैठकर, जिस जो फॉर्मेशन उसने बनाई थी जो उसका जो ऑरा था, जो बाकी के जो फैटी वगैरह और जो टीचर वगैरह होते हैं उनका ऑरा बहुत सप्रेशन होने लगता है। तभी लिन कहता है अरे शिट, जो मेरा और बाकी सभी का ऑरा है वो सप्रेस्ड हो गया, मतलब दबा दिया इस फॉर्मेशन के द्वारा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी जो ब्लड नाइट होता है मन में सोचते हैं बोलता है जो मेरा ब्लड है 2/3 मेरा ब्लड इस्तेमाल हो गया है इस स्पेल को कास्ट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ ये जो मेरी फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तुम सभी को जिंदा के जिंदा ही चबाकर खा जाऊंगा। तभी जो लिन होता है मन में सोचता है बोलता है मैं सिर्फ अपने ब्रूट फोर्स पर ही ले कर सकता हूँ, मतलब भरोसा कर सकता हूँ, मैं जबरदस्ती फोर्सफुली अपनी जो सप्रेशन है उसको तोड़ दूंगा। और वहां पर खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है लिन, जिसे देखकर जो ब्लड नाइट होता है वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग, आखिरकार तुम कैसे खड़ा हो सकते हो, तुम अभी भी मूव कर रहे हो, आखिरकार तुमने मेरे स्पेल को कैसे तोड़ा। और जो ब्लड नाइट होता है मन में सोचते बोलता है अरे नहीं, मैंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया है, मुझे डर है कि मैं और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। तभी जो लिन है उसका मॉन्स्टर फॉर्म बाहर आ जाता है और उसका ऑरा भी उसका जैसा रूप ले लेता है और लिन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सप्रेशन में सभी के सभी लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और तुम खुश हो जाओगे। और जो मेरा आंसर है वो नो है, उसका जो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसको देखकर उसकी मास्टर और जो फैंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं लिन, और बोलता है लिन मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी तुम्हारे सामने घुटने नहीं देखूंगा। और अपनी फुल ब्रूट फोर्स के साथ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मैं कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। और बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक जनरेट होता है उसके अटैक के कारण। और जो
ब्लड नाइट होता है वो बोलता है मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मारा नहीं जाता, और उसके अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है। और जो ब्लड नाइट होता है उसके अटैक को रोकने के बाद कहता है क्या जो लिन है वो भी लाइटनिंग एट्रीब्यूट है उसके पास, और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होने लगती है, उसकी एनर्जी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, इतनी ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। तभी जो लिन होता है उस पर अटैक करते हुए बोल रहा था मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज तुमसे फाइट करूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। और बोलता है मेरी फेवरेट वाइफ रेड लीफ होंगी के लिए तुम्हें मरना होगा आज। और बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है लिन। तभी जो ब्लड नाइट होता है वो कहता है अरे नहीं मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है कोई भी मरने की। तभी जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है और बोलता है तुम्हारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें बधाई और तुम्हें 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिल चुके हैं 10 वगैरह वगैरह। तभी जो फैटी और उसकी टीम होती है वो बोलते हैं वाकई में जीत गए, और जो स्पेल है वो भी अनलॉक हो चुका है, हम लोग वाकई में जीत गए। तभी जो हमें दिखाया जाता है ब्लड नाइट गोस्ट सोल जेड को, और वो उस सोल जेड को लेने के बाद कहता है आखिरकार मैं अब अपनी वाइफ को वापस से जिंदा कर सकता हूँ, मेरी वाइफ वापस से ठीक हो सकती है, बच सकती है। तभी पीछे से आवाज आती है लिन। तभी जो लिन की जो छोटी बहन शियो होती है और मेन होती है वो दोनों के दोनों से गले लगा लेती हैं। तभी लिन उससे कहता है सिस्टर मेन और शियो तुम लोग क्या हुआ तुम लोग। तभी जो मेन होती है वो लिन से कहती है मुझे तुम पर गर्व है, और शियो उससे गले लगाते बोलती है तुम ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा कूल हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो सूतोंग होती है उससे कह रही होती है लिन तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो पहले के मुकाबले में। तभी फैटी उससे कहता है ये इतना बुरा भी नहीं था कैप्टन, हंटिंग ब्लेड टीम है काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। जो सूतोंग है वो कहती है जरा इस आसमान की तरफ तो देखो जो कितना ज्यादा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तभी हमें देखा जाता है हर तरफ साफ हो गया होता है, सारे मॉन्स्टर गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हमें मेंटोर को दिखाया जाता है, मेंटोर अपने मन में सोचते बोल रही होती है 10 साल पहले लिन युआन उस कंगलन सिटी को बचाते हुए मारे गए थे, लेकिन आज 10 साल बाद उसका जो बेटा है लिल है उसने उसकी ग्लोरी को इनहेरिट किया है और ब्लेड हंटर टीम और कैंगलान सिटी दोनों को बचा लिया है। क्या यही किस्मत है इसकी? और उसके बारे में ये सब सोच रही होती है। और हमें दिखाई देता है लिन अपने होंगे के मतलब अपनी वाइफ के बारे में सोच रही होती है, और मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार मेरी वाइफ मैं तुम्हें अब आखिरकार रिवाइव कर सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।